दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सांप और मोर जन्नत में रहते थे, मगर सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। शैतान मरदूद जब लानत हो गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में सजदा करने से मना कर दिया और अल्लाह जल्ल शानुहू ने शैतान को जन्नत से बेदखल कर दिया। जन्नत में खाने पीने और घूमने फिरने को बहुत कुछ था, लेकिन तन्हा अकेले होने के कारण हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहने लगे। फिर अल्लाह जल्ल शानुहू ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से बीवी हव्वा को पैदा किया। इस तरह वे दोनों एक दूसरे को साथ पाकर जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पियो, घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना, इसका फल मत खाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। जन्नत में सांप और मोर भी रहा करते थे। वे दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप को पैर भी हुआ करते थे और सांप के मुंह से अबरत खुशबू आया करती थी, और मोर जितना अभी खूबसूरत है वो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत था, और मोर के पैर भी उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। एक दिन जब दोनों जन्नत से बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान मरदूद से हुई। तो शैतान ने इन्हें कहा कि मुझे भी जन्नत में ले चलो। इन दोनों ने कहा कि हमें अल्लाह ताला का खौफ है, हम तुम्हें जन्नत नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने इन दोनों से दोस्ती का वादा किया और फिर दोस्ती का वास्ता देकर कि हम सब एक साथ जन्नत में रहे हैं, मुझे भी जन्नत ले चलो। इस पर सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम सांप बन जाओ, मोर तुम्हें निगल लेगा और फिर जन्नत में ले जाकर उगल देगा, इस तरह कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा। शैतान फ़ौरन सांप बन गया और मोर ने इसे निगल लिया, और इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा से मुलाकात किया और कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमने जन्नत में उस दरख्त का फल अभी क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने बोला, अल्लाह पाक ने हमें इस दरख्त से दूर रहने को बोला है और इसका फल खाने से सख्त मना फरमाया है, इसलिए वो फल हमने नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीवी हव्वा के पास आया और उसे बहकाने लगे और कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो फल इसलिए खाने से मना किया है, कहीं वो फल खाने के बाद तुम फरिश्ता न बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में ही न रहने लगो। बीवी हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त के फल को खा लिया, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो इन्हें भी बहुत इसरार किया और मजबूर किया, और वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिला दिया। जैसे ही इन दोनों ने वो फल खाया, इनका जन्नती लिबास उतर गया। ऐसे ही अल्लाह ताला ने कहा, मैंने तुमको इस दरख्त के फल को खाने को मना किया था और इस दरख्त के पास जाने को मना किया था। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया और इनसे कहा, एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ज़मीन पर ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में लाने के लिए मोर की खूबसूरती छीन ली। जिन पैरों से मोर शैतान को जन्नत में लाया, अल्लाह ताला ने मोर से वे पैर छीन लिए। जिस मुंह से सांप ने मोर को मशवरा दिया, अल्लाह ताला ने उस मुंह से सांप के अबरक की खुशबू छीन ली और उस मुंह पे जहर डाल दिया, और सांप और मोर के पैर छीनकर जन्नत से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। इसलिए मोर आज भी अपने पैरों को देखकर खुश होता है, लेकिन जब भी अपने पैर देखता है तो उसको रोना आता है। दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।